ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्र की पंक्ति है, यत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्। संसार में अपने को व्यवस्थित रखने के लिए जहाँ बाह्य साधन शरीर की आवश्यकता को पूरा करते हैं, वहीं पर हमारे मन की अव्यवस्था कैसे दूर हो, इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत छोटे छोटे किंतु बड़े महत्वपूर्ण सूत्र बनाए हैं। इन सूत्रों को जब हम देखते हैं तो इनका जो परिणाम है वो बड़ा व्यापक होता है, बड़ा गहरा होता है। देखने में बात बड़ी छोटी लगती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन यदि आप उसका परिणाम देखेंगे तो जीवन के बहुत व्यापक क्षेत्र पर उसका प्रभाव देखने में आता है। हमारे अहंकार को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो कार्य हमारे ऋषियों ने समाज के लिए, व्यक्ति के लिए स्थापित किए, जिनसे दोनों में जो टकराव है, व्यक्ति से व्यक्ति में, व्यक्ति से समाज में, समाज का व्यक्ति से टकराव हो सकता है, व्यक्ति का समाज से हो सकता है, दो व्यक्तियों का परस्पर हो सकता है। उस टकराहट में जहाँ कई बार स्वार्थ कारण होता है, वहाँ बहुत बार अहंकार ही उसका मूल होता है और उस अहंकार के कारण दोनों में टकराहट बढ़ती जाती है। हमारे ऋषियों ने इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए, उन उपायों को हम इस शिष्टाचार में देखते हैं। कोई अपने को बड़ा कहता है या छोटा कहता है, बड़ा मानता है या छोटा मानता है। हमारे अंदर के भाव तब तक प्रकट नहीं होते, तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ते, जब तक वो शरीर पर ना आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसके विपरीत आदर, नम्रता, सुशीलता, ये जितने भी भाव हैं, इन भावों की अभिव्यक्ति हमारे शरीर के अंगों से, क्रियाओं से, उनके परिस्थिति से पता होती है। और जिस परिस्थिति से जो दुर्भाव होता है, शिष्टाचार में उस परिस्थिति का विपरीत स्थान ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम यदि ये सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति अहंकारी है वो कैसा होता है, इसके लिए उपनिषद ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। वो ये लिखते हैं कि जब एक ऋषि अपने बालक को पढ़ने भेजते हैं और वो गुरुकुल से पढ़कर लौटता है, तो उसके अंदर पढ़ने का जो भाव था, विद्वान होने का जो गर्व था, वो उसमें कैसे प्रकट हो रहा था। वो कहते हैं अनुचान मानी स्तब्ध एयाय, अर्थात वो अहम जब उसके अंदर से प्रकाशित हो रहा था, प्रकट हो रहा था, तो वो कुछ अकड़ा हुआ था, स्तब्ध। आप जब भी देखेंगे कि जिस व्यक्ति में अहंकार होता है
वो लचीला नहीं होता, नम्र नहीं होता। वो उसके चलने में, उसके देखने में, उसके खड़े होने में जो चीज़ प्रकट होती है वो है उसका कड़ापन, अकड़। तो उस अहंकार को हम शरीर को, आँखों को, बातों को देख करके समझते हैं। दूसरा उससे प्रभावित होता है, प्रतिक्रिया करता है। इसको कैसे बदलें? तो हम जब शिष्टाचार के उन कामों को देखते हैं जो शिष्टाचार में गृहीत होते हैं, शिष्टाचार में मान्य हैं, व्यवहार में मान्य हैं, तब हमें पता लगता है कि ये उसके विपरीत होने से उसका प्रतिकार है, उसका औषध है, उसकी दवा है। हम विद्यार्थियों के लिए शिष्टाचार रखते हैं, गृहस्थियों के लिए रखते हैं, सन्यासियों के लिए रखते हैं। सन्यासियों के लिए एक बड़ी अद्भुत चीज़ हमारे परंपरा में है, वो है भिक्षा मांगना। कोई साधु और भिक्षा न मांगे तो फिर साधु जैसा नहीं लगता, उसमें साधुपना ही नहीं आता। साधुपना आने के लिए जिन कामों की आवश्यकता है, उन क्रियाओं में से एक मुख्य क्रिया है। आप ध्यान दें कि जब हम बालक को गुरुकुल में भेजते हैं तब भी वो भिक्षा करता है। गृहस्थ में जो ब्राह्मण वृत्ति धारण करता है वो भी भिक्षा करता है। वानप्रस्थ में सभी भिक्षा करते हैं, और सन्यासी के पास तो भिक्षा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक तरफ तो ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती, जंचती नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे पर निर्भर हो। एक और हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, अर्जन की बात करते हैं, संपन्न होने की बात करते हैं, और दूसरी ओर हम भिक्षा की बात करते हैं, याचना की बात करते हैं। लगता है ये दोनों बड़ी विरोधी सी बातें हैं, इन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता, और इसलिए वर्तमान व्यक्ति दूसरे को बुरा समझता है। लेकिन आप वर्गीकरण देखें, इसका विभाजन देखें, किसके लिए कौन सी बात कही गई है। छात्र के लिए क्या कही गई है, एक गृहस्थ के लिए क्या कही है, उसमें भी ब्राह्मण के लिए क्या कही है, वानप्रस्थी या सन्यासी के लिए क्या कही गई है। हम चर्चा कर रहे थे भिक्षा की। एक भिक्षा मांगने वाला, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वनस्थ हो, जब वो भिक्षा मांगने निकलता है तो भिक्षा मांगना क्यों आवश्यक है? आजीविका के साधन तो उसके पास भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति संपन्नता से निकला है, उसके पास संपन्नता के स्रोत हैं, उसके पास साधन हैं, वो अपने ही साधनों को रखते हुए उस आश्रम का क्यों नहीं पालन कर सकता? इसके मूल में जो मनोविज्ञान है, जो सामाजिक आधार है, वो हमारे चिंतन का कारण बनता है। क्योंकि जब हम इन आश्रमों को बदलते हैं तो हमारा क्षेत्र पहले से बढ़ता है, विस्तृत होता है, और उस विस्तृत क्षेत्र में हमारा जो समायोजन है उसमें दो बातें होती हैं, समाज के द्वारा स्वीकार्यता और हमारे द्वारा उसको मान्यता। मतलब समाज हमको उस रूप में स्वीकार करता है, एक साधु को स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है तो उसका सहयोग करता है। सहयोग करना वो अपना धर्म मानता है, अपना कर्तव्य समझता है, और जो सहयोग लेता है उसको मानसिक बौद्धिक दृष्टि से उसके साथ अपने को जोड़ना होता है। जब मैं किसी के दरवाजे पर भिक्षुक बनकर जाता हूं
तो उससे मैं अपने को जोड़ता हूं, मैं उसके कल्याण के लिए उत्तरदायी बनता हूं, मैं उसके भले की कामना करता हूं, वो मुझे अपना मानता है, अपने साधनों से मुझे सहयोग करता है। और जब मैं किसी का सहयोग पाता हूं या किसी के प्रति मैं उत्तरदायी बनता हूं, तो मेरे पास जो सहज बात होती है, कोई बीच का बाधा डालने वाला जो तत्व है वो स्वतः नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। जब हम किसी के प्रति सहानुभूति रखने वाले होते हैं तो हमारे अंदर अहंकार की उपस्थिति संभव नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति विद्यार्थी होकर भिक्षा न मांगता हो, ब्राह्मण होकर भिक्षा न करता हो, वानप्रस्थी या सन्यासी होकर भिक्षा न करे, तो उसका अहंकार नष्ट नहीं हो सकता और वो समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। वो समाज का हिस्सा बनता है तो समाज के अच्छे और समाज के बुरे दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। समाज के कुछ लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, समाज के लोग उसकी निंदा भी कर सकते हैं, समाज में उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज के हर व्यक्ति से उसका संबंध है, हर व्यक्ति का भला करना, कल्याण करना उसका संकल्प है, उसके कार्यों का प्रयोजन है। तो ऐसी स्थिति में वो सबसे प्रशंसा प्राप्त करे, ये संभव नहीं है। सब विरोध करें, ऐसा होता नहीं है। समाज में कुछ लोग सहयोगी होते हैं, कुछ लोग उदासीन होते हैं और कुछ लोग समर्थन में होते हैं। संस्कृत की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः प्रजायन्ते त्रयोपक्षा मित्रोदासीन शत्रव। हम प्रायः कार्य करते हुए परिवार में भी ऐसा अनुभव कर लेते हैं। परिवार में तो दायरा छोटा होता है, व्यक्ति कम होते हैं, उसमें सहमति असहमति हमें बहुत प्रभावित नहीं करती है, वहाँ हमारा वर्चस्व अधिक होता है, हम अपने आदेश की पालना करा सकते हैं। किंतु समाज में ऐसा संभव नहीं है। समाज बड़ा व्यापक होता है, संख्या बहुत बड़ी होती है और उनके मुकाबले में हमारी स्थिति नगण्य होती है, थोड़ी होती है। ऐसी स्थिति में हमारे कुछ समर्थक ना हो, हमारे कुछ विरोधी ना हो, हमारे प्रति कोई उदासीन ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ये जो शास्त्रकार ने एक पंक्ति जो दी है वो ये कहते हैं, मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः। एक मुनि है, साधक है और उसको दूसरे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जंगल में बैठा है, अकेला स्वाध्याय साधना में रत है, स्वानि कर्माणि कुर्वतः। वो किसी दूसरे के काम को न बिगाड़ रहा है न बना रहा है, वो केवल अपने काम के करने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद, ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने के बाद हर किसी मनुष्य की कोई न कोई धारणा बनती है और वो धारणा एक सी नहीं बनती। उनके अपने अपने विचारों से वो धारणा अलग अलग तरह की बनती है। जो स्वानि कर्माणि कुर्वतः है, जो केवल अपने काम में लगा हुआ है, उसके भी तीन लोग होते हैं, मित्रोदासीन शत्रव। उसके मित्र भी होते हैं, उसका सहयोग करने वाले भी होते हैं, उसकी प्रशंसा करने वाले भी होते हैं। कुछ कहते हैं होगा कोई, इससे हमें क्या, हमारे काम में न बाधक है न साधक है, ऐसे व्यक्ति से हमें क्या लेना देना है, कोई होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, बहुत दुष्ट आदमी है, कहीं से हत्या करके आया हुआ है, कोई चोरी डकैती करके आया हुआ है, भाग कर आया हुआ है, घर छोड़कर आया हुआ है,
अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये बात हमारी कल्पना से हम करते हैं। तो व्यक्ति जब समाज में काम करता है तो सारे उसके प्रशंसक हों, सारे उसके निंदक हों, सारे उसके असहयोगी हों, ऐसा नहीं होता है। सहज भाव से कुछ लोग अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। तो जब हम इस बात पर आते हैं, जब हम किसी के दरवाजे पर जाते हैं, तो उसकी उदासीनता, उसका विरोध और उसका समर्थन हमारे लिए सहज हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। उसके लिए उसका समर्थन है, वो भी धन्यवाद है। वो विरोध करता है, वो भी अपना अधिकार का उपयोग कर रहा है। हम उसी के सीमा में हैं, उसके ही क्षेत्र में हैं, उसके ही परिजनों में हैं। वो अपने किसी परिवार का, परिजन का प्रशंसक भी हो सकता है और आलोचक भी हो सकता है। तो वैसे ही समाज में कोई मेरा आलोचक भी होता है, कोई प्रशंसक भी होता है। ये उनका अधिकार है, उनकी मर्यादा है। अंतर केवल ये होता है कि जब मैं भिक्षुक बन जाता हूँ, याचक और प्रार्थी बन जाता हूँ, तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ, मैं उसके साथ अपने को जोड़ लेता हूँ। तो वो जब मेरा से जुड़ जाता है, तो मेरे से जुड़ने के कारण उसके प्रति मेरे मन में कोई आक्रोश हो, कोई क्रोध हो, कोई अहम भाव हो, वो उचित नहीं लगता, वो संभव नहीं लगता। जिसका हम कल्याण चाहते हैं, जिसका हित चाहते हैं, जिसका भला चाहते हैं, उसके नाराज होने पर भी हम उसे करते हैं, नाराज होने पर भी उसका भला चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी सीमा में आता है, हमारे दायरे में आता है, हमारा बनता है। तो इसलिए जब हम सन्यासी होते हैं, वानप्रस्थी होते हैं, उपदेशक होते हैं, तो हमारा भी दायरा बड़ा होता है और वो हमारे साथ जो भी करता है उसके प्रति हमारे मन में कोई आक्रोश, कोई आवेश, क्रोध नहीं आता, उपेक्षा का भाव भी नहीं आता, अहंकार भी नहीं आता। क्योंकि अहंकार के लिए जो परिस्थिति चाहिए, जो मनोविज्ञान चाहिए, वो हमारे संस्कार से, हमारे स्वभाव से, हमारी आदतों से वो समाप्त होता रहता है। जब हम किसी भी के साथ जाने के लिए, साथ काम करने के लिए, साथ बैठने के लिए निकलते हैं, तो अहंकार तो हमको उससे दूर करता है, हमारे और उसके बीच में अंतर पैदा करता है। लेकिन जब हम उसके साथ होते हैं तो हमारा अंतर समाप्त हो जाता है। इसलिए दो बातें जो मुख्य रूप से हैं, वो हमारे किसी भी काम से उसका परिणाम मिलता है, दो तरह से मिलता है। एक तो हम अपने को नम्र बना लेते हैं और हमारे अंदर से अहंकार को नष्ट कर देते हैं, और हम उसके लिए अपने को उपयोगी बना लेते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने इस परंपरा को स्थापित किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।